एक बहुत सुंदर और हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही मासूम और अच्छे स्वभाव की थी। टूनी चिड़िया सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब वह नदी किनारे कपड़े धोने गई थी, तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है। अरे ये क्या, नदी में इतने सारे लाल लाल टमाटर बह रहे हैं। अरे देखने में तो ये टमाटर बड़े ही ताजे लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें टमाटर को इकट्ठा कर बेच दूं तो मुझे बहुत सारा लाभ हो जाएगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहकर टूनी इधर उधर देखती है और उन टमाटर को इकट्ठा करने लगती है। और थोड़ी देर बाद टूनी टमाटर को नदी से बाहर निकाल लेती है। चलो, सारे टमाटर तो इकट्ठे कर लिए। अब मैं इन्हें लेकर घर जाती हूँ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। और टूनी उन टमाटरों को घर लेकर आती है और टूनी उन टमाटरों को देखकर बोलने लगती है, हाय भैया, ना जाने ये टमाटर नदी में कहाँ से आए। चलो छोड़ो, खैर मुझे क्या, अब तो मुझे इन टमाटरों से लाभ होगा, क्योंकि मैं इन्हें बाजार में बेचूंगी। और ये तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, टमाटर एकदम ताजे ताजे। टूनी इतना बोल ही रही थी कि वहाँ उसकी दोस्त रानो आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। टूनी हमेशा रानो की मदद किया करती थी और उसे सब्जियां दे दिया करती थी। अरे बड़े दिनों बाद आए रानो, क्या हुआ? तुम तो सब्जियां भी नहीं लेके गई। क्या बताऊं टूनी तुम्हें, तुम तो मेरे पति के बारे में पता ही है। तुम्हें तो मेरे पति के बारे में पता ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं भी जो पैसे कमाती हूँ सारे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा टूनी। अरे रानो बहन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तो ये लो, कुछ सब्जियां तुम्हारे काम आएगी। फिर टोनी उसे थोड़े से वे टमाटर भी दे देती है जो वह नदी से लाई थी। टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। इतने सालों से तुम मेरी सहायता कर रही हो और सब्जियां भी तुम मुझे फ्री में दे देती हो। टोनी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी मेरी बहन। और फिर रानो उन सब्जियों को लेकर अपने घर चली जाती है। चलो, अब मैं भी अपनी सब्जियां लेकर चलती हूँ उन्हें बेचने। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। फिर टूनी भी अपनी सब्जियां लेकर बेचने लगती है। ताजा ताजा सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जी वाली आई है, ताजा ताजा एकदम। फिर टूनी सारी सब्जियां बेचकर शाम को अपने घर आ जाती है तो वह देखती है कि रानो उसके घर पर पहले से ही है। अरे रानो, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ टोनी, सब ठीक है। वो तुमने जो मुझे टमाटर दिए थे ना, वो मेरी पड़ोसन सुंदरी ने देख लिए और कहने लगी मुझे भी यही टमाटर चाहिए जो तेरे पास है। तुम्हारे पास टमाटर बचे हुए हैं, ये सारे बिक गए। अरे नहीं नहीं, सारे टमाटर तो मैं आज घर पर ही भूल गई थी, आज लेकर ही नहीं जा पाई मैं। सुनो टोनी, मुझे तू सारे टमाटर दे दे और ये रख 1000 रुपया। ये मुझे सुंदरी ने दिए हैं तुझे देने के लिए, और टमाटर दे दे। ठीक है रानो, मगर तू मुझे सिर्फ 500 रुपया दे और बाकी के तू रख ले।
ये तेरे काम आएंगे, वैसे भी तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर रानो वह टमाटर की टोकरी लेकर चली जाती है। फिर कई दिन बीत जाते हैं और टूनी अपनी सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जाती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आओ आओ सब्जियां ले जाओ। जब टूनी सब्जियां बेच रही थी तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े घर पर पड़ती है। लगता है ये है हवेली, किसी ने बनाई है अभी नहीं। फिर टूनी को कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि रानो की थी। हाय राम, मुझे तो थोड़े और पैसे देकर शहर से ही नौकर बुलाने पड़ेंगे काम के लिए, ये तो कुछ करेंगे नहीं नाच पीटी। रानो की आवाज सुनकर टूनी रानो के पास आती है। अरे रानो, तुम यहाँ पर? यहाँ कैसे? कल रानो, मैं पिंकी हूँ, पिंकी, समझ आया? अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्तेदारी जोड़ने आ जाते हैं ना जाने कहाँ से। बड़ी आई। यह बात सुनकर टूनी हैरान हो जाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको अपनी सहेली समझ रही थी। इतना बोलकर टूनी वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी रानो की तारीफ कर रहे थे और उसकी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने उस दिन जिसे देखा वो रानो ही थी, पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वह इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? उसके पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आखिरकार ये माजरा क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और रानो भी कुछ नहीं बता रही। फिर टूनी रानो के घर के यहाँ जाकर आवाज लगाती है। अरे देखना जरा, कौन भिखारी आया है दरवाजे पर? ये अमीरों के यहाँ भी भिखारियों का कोई ठिकाना नहीं है, बस आते रहते हैं। टूनी इतना सुनते ही वहां से उसी नदी के पास जाती है जहां से उसे टमाटर मिले थे और जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी से एक जादुई टमाटर का पेड़ आता है। टूनी यह देखकर हैरान हो जाती है। टूनी, मेरे बच्चे, उस दिन मैंने ये सारे टमाटर के अंदर हीरे डाले थे, लेकिन तुमने वो सारे टमाटर रानो को दे दिए। अच्छा, तो यह बात है, रानो को हीरे मिले थे इसलिए रानो अमीर हो गई, पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, जबकि मैं उसे अपनी बहन मानती थी। रानो कितनी मतलब ही निकली, मैं उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें और टमाटर देती हूँ, उसमें भी हीरे निकलेंगे और तुम मुझसे भी दूसरों की सहायता करना। फिर टूनी उन टमाटर को लेकर अपने घर आ जाती है और अब तो टूनी दूसरों की सहायता और अच्छे से करने लगती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।